नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव 2027 में होना है और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से वही सवाल फिजाओं में तैरने लगा है जो सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है और 2019 के बाद कुछ ज्यादा पूछा जाता है। सवाल वही है कि क्या सपा और बसपा में फिर से गठबंधन हो जाएगा? क्या मायावती और अखिलेश एक बार फिर साथ आ जाएंगे, साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? दोस्तों, अगर आप देखिए तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी तकरीबन 10 सालों से और मायावती 15 सालों से सत्ता से बाहर है और अगर 2027 का चुनाव भी इन दोनों को विपक्ष में रख गया तो दोनों की पार्टियों पर भी बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। इस वजह से यह चर्चा चल रही है कि क्या मायावती और अखिलेश एक बार फिर साथ आ सकते हैं, दोनों में गठबंधन हो सकता है। ये संभावनाएं इस वजह से भी जताई जा रही हैं कि दोनों इन बातों से इनकार नहीं कर रहे खुलकर। अखिलेश यादव भी ये कहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर रहे हों या जेपी रहे हों या उसके अलावा लोहिया रहे हों, जितने भी सिद्धांतों को आप पढ़कर देख लीजिए, सब समाजवाद की बात करते हैं, सब समाज के उत्थान की बात करते हैं, समाज के लोगों को, निचले तबके को, पीड़ितों को, वंचितों को आगे लेकर जाने की बात करते हैं। तो दोस्तों, क्या अखिलेश यादव की बातों में, अखिलेश यादव के बयानों में कोई संकेत छिपा है? क्या मायावती और आकाश आनंद की चुप्पी इस बात को और मजबूत करती है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा बदलाव हो सकता है? दोस्तों, सबसे पहले मुलायम सिंह यादव और काशीराम दोनों आज इस दुनिया में नहीं हैं। दोनों ने आपस में यह तय किया 1993 में गठबंधन हुआ सपा और बसपा का, सरकार भी आई और उस गठबंधन ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक अलग दिशा दे दी थी। अगर वो गठबंधन टिक जाता, अगर वो गठबंधन आगे काम कर जाता तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में हर चुनाव का हाल कुछ दूसरा हो सकता था। ये जो राजनीति आज आप देख रहे हैं, ऐसी परिस्थितियां शायद ना होती। इसके बाद 2019 में अखिलेश यादव ने पहल की। अखिलेश यादव ने मायावती के साथ गठबंधन किया। सपा और बसपा का गठबंधन उत्तर प्रदेश में हुआ। बहुत हद तक आप उसको कामयाब नहीं कह सकते, लेकिन हां, बहुजन समाज पार्टी के लिए जरूर फायदेमंद रहा। वो मायावती जो 2014 में शून्य पर थी, उनकी 10 सीटें उत्तर प्रदेश में 2019 में आई। अब यह सवाल है कि क्या मायावती और समाजवादी पार्टी में गठबंधन हो सकता है? क्योंकि बार बार कांग्रेस के नेताओं की तरफ से भी ऐसे बयान आते हैं कि हम चाहते हैं कि मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने, इंडिया गठबंधन में शामिल हो। दोस्तों, अगर सपा, बसपा और कांग्रेस का गठबंधन हो जाता है, यानी इंडिया अलायंस पूरी तरीके से एकजुट होकर उत्तर प्रदेश के रण में उतरता है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 50 सीटें हासिल करना भी मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि मायावती के पास जाहिर सी बात है कि दलित वोट बड़ी तादाद में है, अखिलेश के पास ओबीसी वोट्स हैं, मुस्लिम वोट भी फिर कहीं भटकने वाले नहीं हैं और ऐसे में इंडिया गठबंधन मजबूत हो जाएगा। अगर आप चुनावी नतीजों की बात करें, 2012, 14, 17, 19, 22, 24, ये तमाम वो नतीजे हैं जो मायावती को हताश करने वाले हैं, निराश करने वाले हैं। मायावती की पार्टी के जितने बड़े बड़े नेता थे, उनमें से ज्यादातर समाजवादी पार्टी में जा चुके हैं, कुछ बीजेपी में जा चुके हैं। जब आप समाजवादी पार्टी को देखते हैं तो उसमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी बसपा के नेता हुआ करते थे, वो समाजवादी पार्टी में आ गए। स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा को छोड़कर सपा में गए, फिर उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। बाबू सिंह कुशवाहा समाजवादी पार्टी में आ गए, सांसद बन गए जौनपुर से। लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी में आए, पहले विधायक बने, फिर सांसद बने। राम प्रसाद चौधरी, वो भी सांसद हैं। इंद्रजीत सरोज, वो विधायक हैं, उनके बेटे पुष्पेंद्र सरोज सांसद हैं। तो एक लंबी फहरिस्त है, दद्दू प्रसाद से लेकर त्रिभुवन दत्त तक, जिन नेताओं ने बसपा का साथ छोड़ा और वो समाजवादी पार्टी में आ गए। आज बसपा के बड़े बड़े नेता समाजवादी पार्टी में हैं, समाजवादी पार्टी की राजनीति कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या कहीं ये मायावती और अखिलेश यादव की आपसी अंडरस्टैंडिंग तो नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश यादव का गठबंधन एक बार फिर से हो सकता है? क्योंकि ये सवाल चर्चाओं में है और अगर ये गठबंधन होता है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा क्या होगी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या बदलाव आएगा, ये भी सवाल है। तो दोस्तों, सपा और बसपा का गठबंधन वैसे सुनने में तो ये अब उतना कठिन लगता नहीं है, क्योंकि 2019 में भी गठबंधन हो चुका है। तो अगर एक बार फिर ये दोनों एक मंच पर आ जाते हैं, इनकी नीतियां आपस में बन जाती हैं, पॉलिसी पर बात हो जाती है, तो क्या सपा बसपा एक बार साथ आ सकते हैं? और अगर साथ आते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में भविष्य क्या होगा,
ये भी बड़ा सवाल है दोस्तों। आपको क्या लगता है, आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।